अस्सलाम वालेकुम। मैं गुलजार अहमद। मैं मोहम्मद को। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस टाइम दिल की तरह से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलते जी आज की वीडियो में। अब आज की वीडियो का टाइटल है स्वीटा सिंह वर्सेस जयशंकर। ओ क्या बात। देखते हैं सबसे पहले वीडियो फिर लेते हैं अपने रिएक्शन। लगभग 4.5 साल। ये बात तो तथ्य है कि आप लॉन्गेस्ट सर्विंग भारत के एम्बेसडर रहे चीन में। लगभग 4.5 साल आपने बिताए थे। उस समय बहुत सारी चीजें थी जो हुई थी। स्टेपल्ड वीजा का विवाद हुआ था जिसे आपने सुलझाया था। वो कहते थे कि भाई अरुणाचल और अक्साई चिन, आपने कहा कि भाई वीजा चाहिए तो मैं छाप कर ही दे दूंगा पूरी तस्वीर भारत के नक्शे की। 2013 जहां से डेप्सांग प्लेटू का पूरा विवाद शुरू हुआ था, क्या सचमुच में आपने उस समय कह दिया था कि प्रीमियर को आना है, पहले सेना पीछे हो जाए? देखिए, ये पब्लिक में कहना उचित नहीं होगा। जवाब मिल गया है सबको। पर क्या हर देश के हिसाब से, मतलब हर देश को डील करने की एक अलग तरीका है और उसमें सॉफ्टली नहीं होती है डिप्लोमेसी? हाँ बिल्कुल होती है। बहुत नहीं, वो देश पे भी डिपेंड करता है, सिचुएशन पे भी होता है। देखिए, डिप्लोमेसी जो है एक किस्म से बहुत, मैं क्या कहूँ, बहुत डायनेमिक होती है कि आप माने सिचुएशन देखते हैं, मैदान देखते हैं, प्लेयर को देखते हैं, अपना हित देखते हैं, तो उसके हिसाब से जो आप कहते हैं, किस तरीके से कहते हैं, क्या शब्द का प्रयोग होता है, आप कठोरता से कहते हैं या प्यार से समझाते हैं, ये डिपेंड करता है। ये मैं आपको नहीं कह सकता कि इस देश के साथ ऐसा ही होता है, वो बदलता रहता है। पर चीन को अगर हम देखें, क्या वो आज हमारी ताकत समझ रहा है? क्या हम बराबरी पर बातचीत कर रहे हैं? क्योंकि बहुत मुश्किल समय निकला है, कोविड से लेकर उसके बाद गलवान का समय, जो कि अभी भी गतिरोध है। देखिए, किसी भी जब ऐसी चुनौतियां आती हैं जैसे चीन के साथ हुई 2020 में, बात करना तो बात की बात है। अगर आपको माने उसी स्तर पे उनके साथ कुछ भी बात करें या मैं कहूँगा आपका जो मैसेजिंग भी है, सबसे पहले आपको ग्राउंड में कुछ करना होगा। और सबसे बड़ी बात मुझे लगा कि उस समय कि हमने फौज को जो है कोविड के बावजूद, क्योंकि आप याद रखिए ये मई जून जुलाई में, मई जून में हुआ था, उस समय लॉकडाउन, देश में लॉकडाउन भी था। कोविड के बावजूद जो है हम लोग जो है फौज को इतनी भारी मात्रा में, इतनी कठिन बॉर्डर में, जहां आप जानते हैं कि 10,000 फुट से 20,000 फुट तक, और जहां इतनी ठंड भी है, जहां लॉजिस्टिक्स, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत कमज़ोर है, कि हम पूरे आर्मी को डिप्लॉय कर पाए। तो जो डिप्लोमेसी जो है एक किस्म से, जब तक अगर ग्राउंड सिचुएशन आपके पक्ष में जाए तो आपकी डिप्लोमेसी और मजबूत होती। तो उसके बाद जो भी उनके साथ जो बातचीत जो हो रही है, और उसके कुछ परिणाम निकले हैं, पूरे नहीं निकले, अभी भी बातचीत जारी है। इसीलिए निकले हैं क्योंकि हमारी डिप्लॉयमेंट हुई है, और हमारी डिप्लॉयमेंट हुई है, हमारे जवान खड़े हैं, और माने उनका जो ताकत, जो साहस जो उन्होंने दिखाया है, उसकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी डिप्लोमेसी जो है उनके योगदान से चलती। पर चाइना 60s या 70s में जिस तरह से हमसे बात करता था, वो आज के भारत की ताकत समझ के बात कर रहा है? आज वो हमारी ताकत समझ रहा है, न सिर्फ सैन्य बल्कि एक देश के तौर पर हमारा रुतबा? देखिए, वो तो उसका जवाब तो वही दे सकते हैं ना, मैं तो नहीं दे सकता। रुख समझ में आता होगा? नहीं, हम अपनी तरफ से तो बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी जो आपस की जो बात हो, वो एक किस्म से इक्वल लेवल, एक ही स्तर पर हो। पर ये चुनौती है, क्योंकि अगर आप इकोनॉमी उनकी देखें तो हमसे 4 गुना ज़्यादा है, और उनकी अगर फौज भी देखें तो उनकी क्षमता जो है, कुछ क्षेत्र हैं जो उनकी क्षमता में उनकी ज़्यादा है। उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे अच्छी है, क्योंकि
हम लोगों में अगर एक कमी है कि हमने बॉर्डर में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रगति नहीं की, सालों से नहीं की, क्योंकि हमारे यहाँ कोई गलत फहमी थी कि अगर हम बॉर्डर को डेवलप नहीं करें तो कोई अंदर आ नहीं सके, तो एक किस्म से वो डिफेंसिव सोच थी। तो अभी जो है पिछले 8 साल से मोदी सरकार में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे बहुत बल दिया जा रहा है, और इसका एक किस्म से मैं कहूँगा कि हमें बेनिफिट जो है 2020 में मिला कि जिस तेजी से हम डिप्लॉय कर पाए वो अगर 5 साल या 10 साल पहले होता हम नहीं कर पाते। अब दूसरी सरहद पर पाकिस्तान, लंबे समय से बातचीत उनसे बंद है, आतंक खत्म करो उसके बाद हम बातचीत शुरू करेंगे, ये बात कह दी गई, पर क्या पाकिस्तान से बात होगी ही नहीं अब? नहीं, देखिए ये आप जिस तरीके से आप प्रश्न पूछ रहे हैं ना, मुझे लगता है कि ये बहुत एक किस्म से कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है। आप इसको बहुत सिंपल बना रहे हैं कि बात करें नहीं करें। आप हमारे परिप्रेक्ष्य से देखिए इसको, अगर आपका पड़ोसी आतंकवाद करता रहता है, माने बिना संकोच के खुलेआम, ये नहीं, ये कोई रहस्य नहीं है कि वहाँ क्या कैंप हैं, क्या उसके ग्रुप्स क्या हैं, कौन उसके नेता हैं, तो आप ही मुझे बताइए, अगर मैं आपके सर पे गन डालूं तो आप मेरे साथ बात करेंगे क्या? तो हमें उनको आतंकवाद के रास्ते से वो कैसे बाहर आए, तो ये हमारी कोशिश है और हमारी अपेक्षा होनी चाहिए। ये हमें कभी नहीं मानना चाहिए कि ये नॉर्मल है, कि आतंकवाद क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नॉर्मल है, क्योंकि दुनिया में कहीं ये नॉर्मल नहीं। कि आप मुझे पूरे दुनिया में एक उदाहरण दीजिए कि एक पड़ोसी दूसरे के खिलाफ माने दिन रात आतंकवाद करता है, एक भी उदाहरण आप दे नहीं पाएंगे। तो ये एक किस्म से बहुत ही अबनॉर्मल भी नहीं, बड़ा एक्सेप्शनल सिचुएशन। तो हमें जो है उस रास्ते से उनको दूर करना होगा। पर उनकी तरफ से कोशिश आपको दिख रही है, एक मंशा दिख रही है? ये मुझे कहना मुश्किल है इस समय, कहना है मुश्किल, क्योंकि वो कहीं कुछ कहते हैं, कहीं कुछ और कहते हैं, और मैं जो मंशा जो है, अब शब्दों से तो अब मैं सुन तो लेता हूँ, पर मैं ग्राउंड में भी चेक करता हूँ ना कि क्या हो रहा है वहाँ। तो हमें देखना होगा कि पर हमारी आशा तो होगी कि वो आतंकवाद के रास्ते को। यार बड़ी ही इंटरेस्टिंग, बड़े ही अच्छी वीडियो लगी मुझे जयशंकर के जो अंदाजे गुफ्तगू और जिस तरह वो रिस्पॉन्ड कर रहे थे, जवाब दे रहे थे। मैं कहता हूँ कुछ गलत भी नहीं बोला किसी के बारे में भी, कमाल कर दिया और अपना जवाब भी दे दिए, यानी कि सांप भी मार गया और लाठी भी बाज। यार ना ही कोई जज्बात थे, ना ही कोई मतलब ऐसी कोई ओवर बात थी, धीमी सी आवाज से उन्होंने बोले, धीमा सा लहजा, और इतनी वजनी बातें कि जिसका ना मतलब समझ लें कि पता भी नहीं चला कि बातें हो भी गई हैं और मैसेज भी पहुंच गया। यार इस बंदे की ये तो रुखसार एक वजह है, कमाल कर दिया। इस बंदे का वाकई जो बार बार बोल रहे हैं ना, मैं ग्राउंड पे कुछ और होता है, बाहर कुछ और होता है, ग्राउंड में जाकर कुछ हकीकत दिखानी भी पड़ती है, मतलब सियासत में कुछ दिखाना भी पड़ता है, कुछ मतलब बोलना पड़ता है दिखाने के लिए। जो हकीकत है ना, आज शंकर साहब ने वो मानी भी है कि चाइना हमसे माशी हालात से, हाँ, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात यही है कि जो हकीकत है, रियलिटी वो मानते हैं भाई। ये बड़ापन होता है, ये बड़ापन होता है। ये जो पाकिस्तानी है ये रियलिटी नहीं मानते, जो जमीन में जो हालात चल रहे हैं यार वो खुदाई की बात आती है ना, ये नहीं कि वो ये ना देखे। इस वक्त इंडिया चाहे तरक्की कर रहा है, तरक्की के रास्ते पर, उन्होंने ये माना नहीं, उन्होंने माना है कि चाइना हमसे 4 गुना बड़ी पावर, इकोनॉमिक पावर, आर्मी में भी, इकोनॉमी में भी, हर दफा में। जो ये पाकिस्तानी नहीं ना मानते कि हम इस वजह से हम पीछे हैं, इस वजह से हम पीछे हैं। चाहे हमारे खाने के लाले पड़े हों, यही है हमारे अंदर फजूल की अनार, फजूल की अकड़, फजूल की जिद, फजूल की यार वो इंटरव्यू लेते हैं, वो नहीं आपने सुना
जिस लड़के से किसी शख्स से लेते हैं, कोई पढ़ा लिखा वो तो सही ठीक बोल लेता है, सही बोलता। तो दूसरा जो वो क्या कहता है, ये हमारे दुश्मन है, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, ये इस्लाम का दुश्मन है। भाई इस्लाम बीच में इधर कहाँ आ गया? इस्लाम आपके यहाँ है, उधर भी मुसलमान है। मेरी तो बात सुने यकूब भाई, यही बात है ना कि पाकिस्तान को आतंकवाद पर काबू पाना चाहिए, और किसी हद तक हम काबू पा चुके हैं यार। मैं कहता हूँ 100 में से गुलजार 90% हो गया है। 90% तो नहीं बोल सकते, 80% नहीं मेरा भाई, इतना समझ सकते हैं हम काम कर चुके हैं कि बहुत कंट्रोल कर दिया आतंकवाद पर काबू पा चुके हैं। तो ये बात है ना कि हम जो आतंकवाद का निशाना बने हुए हैं, वो अफगानिस्तान के रास्ते पे ये आतंकवाद आता। अच्छा एक बात मैं करना चाहूंगा, जो डॉक्टर साहब ये बता रहे हैं, डॉक्टर अजय शंकर के, जो आतंकवादी हैं, जो ऐसी सोच रखते हैं, या जिस कंट्री से कुछ हुआ था कभी इंडिया में या करवाते थे इंडिया में, मान लेते हैं, मानते हैं, हमें बड़े इस हिस्ट्री में तो सबको पता ही है हम क्या क्या बोले, लेकिन अब वो अफगानिस्तान जा रहे हैं दहशत गर्दी की, पाउडर चरस अफीम गांजा की, ये दुनिया जानती है। उनके साथ एक तो इंडिया उनको इस हुकूमत को भी नहीं मानती जो हुकूमतकार अफगानिस्तान में, अभी भी इंडियन नहीं मानते। इंडिया के अच्छे ताल्लुकात हैं, सुनो तो सही, वो मानते भी आप भी उनको आर्मी को कौन ट्रेनिंग दे रहा है? इंडियन दे रहा है, इंडिया दे रहा है। इंडिया से वो इंडिया उनके साथ तलकात बहुत अच्छे कर रहा है, मदद के जरिए भी और तिजारत भी इंडिया उधर करने जा रहा है, कर भी रहा है। वो एक तरफ पाकिस्तान को बोलते हैं उनको वो दहशत गर्दी में मुलव्वस है, जो उकसाते रहते हैं या बोलते सियासी बयान देते रहते हैं, जो हकीकत में दहशत गर्द जहाँ से पैदा होते हैं उनके साथ आप तिजारत कर रहे हैं, उनकी आप मदद भी कर रहे हैं। आपका भी ये नंबर अजय शंकर साहब से मेरा सवाल है कि आप भी दौरा में आ रहा है कि आप भी दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, तो आप ये भी चाहे ना कि अफगानिस्तान से जहाँ दहशत गर्द बन रहे हैं वहाँ भी बात करें, पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं टीटीपी या कहाँ, उस तरफ आपका भी स्टैंड होना चाहिए कि आप आलमी अदालत में बता सके कि अफगानिस्तान पे हमला, इंसानियत के नाते बोले ना, जो भी 20% हम में अब तक दहशत गर्दी है वो टीटीपी अफगानिस्तान के रास्ते आ रही है। तो पाकिस्तान के अंदर के दहशत गर्द थे, उस पर मैं कहता हूँ 100% है भाई, वो अफगानी ही है जो करना चाहते हैं पाकिस्तान में, और कोई कंट्री है जो करवाना चाहती है। हमारे यहाँ ऐसी कोई तंजीम नहीं है कि जो पाकिस्तान के लोकल हो और वो दहशत गर्दी तंजीम चला रहे हो। मैं कहता हूँ 100% उस पर आप असेंबली में मेरा भाई ये सवाल जो 20% है वो अफगानिस्तान के रास्ते टीटीपी हो चाहे और कोई जमात हो, वही हम पर दहशत गर्दी फैला रहे हैं। बिल्कुल, एक तरफ आप हमें कहते हैं, हमें इसलिए वो लड़की सवाल कर रही थी, डॉक्टर अजय शंकर साहब कह रहे हैं वो दहशत गर्दी को हवा देते हैं या देते थे, अब तो कंट्रोल है जिस तरह गुलजार ने बताया। लेकिन अब वो ही का घराना है अफगानिस्तान जो अदलों से हमारे ऊपर रूल भी उन्होंने किया, मुगलों से लेके आ जाओ। वो कौन थे? वो पाकिस्तानी तो नहीं थे, वो अफगानी ही थे जो मुगल थे ना, जिन्होंने जुल्म किए थे या नहीं किए, जिस तरह इंडियन कहते हैं वो जालमाना हुकूमत थी, वो बड़ा एक जालिम किस्म के थे, तो वो अफगानी थे, पाकिस्तानी नहीं थे। उनके ऊपर तो आप कभी नहीं बोले यार, उधर भी बोले यार, बस मतलब बात क्या, जिनके साथ आपका रिलेशन होता है ना, या जिनके साथ आपका कोई समझ लें कि आप जिन पर फोकस करते हैं, फोकस उस वक्त उनका पाकिस्तान इसलिए भी है, एक तो हमसाया है, दूसरी बात है पाकिस्तान से उनकी तरफ जाते हैं दहशतगर्द, ये भी वजह इसलिए वो पाकिस्तान को यूज करते हैं कि, और ये चाहते हैं कि ये कंट्री जो है ये दहशतगर्दी से पाक हो जाए, और इस दहशतगर्दी से पाक होने की जो फायदा वो इंडिया को भी है, सारे खिते को भी है। तो इंडिया क्यों नहीं स्टेप उठाता? अच्छा, अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो गई है, अच्छा ये बात करनी चाहिए ना कि ये खिता जब से दहशतगर्दी से पाक नहीं होगा, आग तो लगी है। मेरी बात सुने, सवाल फिर रुखसार, मैं आपकी सवाल का भी जवाब देता हूँ। फिर ये होना चाहिए पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ये दोनों चलो इंडिया में ना बैठे या पाकिस्तान में ना बैठे, थोड़ा सा मसला खराब है, ये दुबई में चले जाएं, कतर में चले जाएं, किसी और कंट्री में चले जाएं, उधर मुज़ाकरात जाकर बैठ के कर लें और तुर्की को मिला लें, ईरान को मिला लें, इस दहशतगर्दी को मिलकर एशिया के खिते से खत्म करें। ये एक अच्छा सोच नहीं है, ये करना चाहिए, दहशतगर्दी को मिलकर करें भाई। जिस तरह आपको चाहिए कि पाकिस्तान ने बहुत जाने कुर्बान किए, हम आपके साथ है, इंडिया का हाथ बन जाता है, हम आपके साथ है मुश्किल घड़ी में। आप मेरी तो सुन ले, ताकि ना इंडिया में कुछ हो, ना पाकिस्तान में, ना अफगानिस्तान में, इसको जड़ से उखाड़ते हैं। आप मेरी सुने ना, वो इंडिया ने कितनी बार कॉन्फ्रेंसिस में कहा कि पाकिस्तान के हम साथ हैं, पाकिस्तान सिर्फ हमारे यहाँ दहशतगर्द ना भेजे। उनका एक ही मौकफ है
हम से पाकिस्तान को इसलिए ये बात समझा रहे हैं, इसलिए हम फैक्टर में रखना चाहते हैं कि अभी तक पाकिस्तान कंप्लीट नहीं हुआ, मुकम्मल नहीं कर सका अपनी दहशतगर्दी खत्म। अभी पाकिस्तान से दहशतगर्द इधर हमारे मुझे ये लगता है कि आपने इमरान खान के यूएन की असम्बली की तकरीर नहीं सुनी, उसमें उसने क्या मोदी साहब का नाम लेके कहा था और इंडिया का नाम उसने बोला था, हम आप एक कदम बढ़ाए मैं दो बढ़ाऊंगा, मैं आपके हर मसले में जिसमें पाकिस्तान और इंडिया के हालात अच्छे होंगे ना, इस तरह के खतरात नहीं होंगे, मैं उस मसले में आपके साथ मिल के काम करना चाहता हूँ। इंडिया से क्या आवाज आई थी? बिल्कुल। और ये जो डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने गुफ्तगू की, बड़ी नपी तुली हुई, बड़ी मजेदार, मतलब इन्होंने कोई गलत नहीं बोला, जो बात करने वाली थी पब्लिकली उन्होंने की, जो पब्लिकली बात नहीं करने वाली उन्होंने नहीं की। लेकिन हमारे जो डफर से हमारे सियासतदान है, जो बात करने वाली होती है वो तो करते ही करते हैं, जो नहीं भी करने वाली होती है वो भी कर देते हैं, वो भी कर देते हैं। जिससे फायदा भी नहीं होगा वो भी कर देंगे। हम जिस बात ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और वो दिमाग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, हम दिमाग इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए वो तरक्की में भी है। इस वजह से यार किसी की जंग में दिखाने मुलव्वस हो के हमने अपने तबाही मचा ली है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।